जापान के एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट कोसुके किरयू मेडिकल ट्रीटमेंट्स के लिए होप नाम की एक एआई सिस्टम बनाना चाहते थे और उस एआई को डेवलप करके वो अपनी वाइफ को कैंसर से बचाना चाहता था। अगर गवर्नमेंट इस एआई को मेडिकल फील्ड में अप्रूव कर देगी तो ये ह्यूमन डेवलपमेंट में एक बड़ा कदम हो सकता है। मूवी की शुरुआत में किरयू अपनी लैब में काम कर रहा था और तभी उसका ब्रदर इन लॉ वहाँ पर कुछ पेपरवर्क लेकर आता है जिसमें गवर्नमेंट ने उस एआई के यूज को अथॉरिटी के एब्सेंस की वजह से रिजेक्ट कर दिया था। अगले सीन में हम किरयू, उसकी वाइफ और साटोशी को एक बीच पर देखते हैं जिनके साथ उनकी बेटी कोकरा भी होती है। किरयू की वाइफ कैंसर के लास्ट स्टेज में थी और उसे उस एआई की जल्द से जल्द जरूरत थी। हालांकि किरयू उस एआई को बना लेता है पर दोनों उसे इलीगली यूज नहीं करना चाहते थे। फिर वो सभी बीच पर एक फैमिली फोटो लेते हैं। थोड़े दिन बाद उसकी वाइफ गुजर जाती है और होप करती है कि वो एआई लोगों की जिंदगी में एक नई उम्मीद लाएगी। अगर वो अग्रीमेंट टाइम पर अप्रूव हो गया होता तो उसकी वाइफ जिंदा रहती, पर उसके मरने के 1 साल बाद गवर्नमेंट ने उस एआई सिस्टम को अप्रूव कर दिया और उसे लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और थोड़े ही समय में उस एआई का यूज सभी फील्ड्स जैसे कि एंटरटेनमेंट, फाइनेंस, सिक्योरिटी और सबसे ज्यादा मेडिकल में होने लगा और इसी टेक्नोलॉजी की मदद से उन्हें कई सारी बीमारियों का इलाज भी मिल गया और किरयू के इस अचीवमेंट को पूरे वर्ल्ड में सेलिब्रेट किया गया। उसका ब्रदर इन लॉ साटोशी उस एआई सिस्टम का प्रेसिडेंट बन गया और पूरी सिस्टम को हैंडल करने लगा। उसकी वाइफ की इच्छा पूरी करने के बाद किरयू जापान में नहीं रहना चाहता था तो वो और उसकी बेटी सिंगापुर में शिफ्ट हो जाते हैं। होप की पॉपुलैरिटी एक्सट्रीमली बढ़ जाती है जब वो लोगों के हेल्थ को चेक करने की एक पर्सनलाइज्ड वॉच इंट्रोड्यूस करते हैं जिससे लोगों को कैंसर जैसी बीमारियों के लिए भी डॉक्टर तक नहीं जाना पड़ता। पूरी दुनिया में इस न्यू इन्वेंशन की तारीफें होने लगी, पर कुछ लोग ऐसे भी थे जो ये मानते थे कि इससे अनएम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा होने लगेगा और कुछ लोग होप के अगेंस्ट प्रोटेस्ट भी शुरू करते हैं। पर जापानीज लोगों की रेगुलर लाइफ में ये एआई एक अहम हिस्सा बन चुकी थी। सिंगापुर में किरयू और उसकी बेटी कोकरा एक बीच हाउस में रह रहे थे, पर कोकरा अपनी माँ को मिस कर रही थी तो वो अपने पापा से वापस जापान जाने के लिए कहती है। एक दिन उन्हें साटोशी से मैसेज मिलता है कि जापान के प्रेसिडेंट उन्हें इस अचीवमेंट के लिए अवार्ड देना चाहते हैं। जब वो जापान पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि कई सारे लोग होप के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे। साटोशी और कंपनी के सभी लोग उनका स्वागत करते हैं। लोगों की जिंदगी में एक नई उम्मीद लाएगी और वो उन्हें पूरी कंपनी दिखाते हैं। वो सर्वर रूम में पहुंचते हैं जहां पर होप का हार्ट रखा हुआ था। वो एक बड़ी सी मशीन थी जो पूरे सिस्टम को वहां से कंट्रोल कर रही थी। इस जगह को बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई थी क्योंकि ये सिस्टम होप के सभी यूजर्स की जिंदगी से कनेक्ट थी। वहां पर होप के 2 ड्रोन्स कोकरा को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। फिर किरयू एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचता है जो उसके लिए इस इन्वेंशन के बारे में बात करने के लिए रखी गई थी। प्रोटेस्ट के दौरान एक प्रोटेस्टर अंदर आ जाता है जिससे किरयू की स्पीच इंटरप्ट हो जाती है। फिर किरयू की मुलाकात वहां पर एक पुलिस ऑफिसर से होती है जिसका नाम साकुरबा था। वो ऑफिसर साटोशी से क्राइम के केसेस सॉल्व करने के लिए होप का यूज करने के लिए उसके पीछे पड़ा था, पर लोगों की प्राइवेसी को इम्पोर्टेंस देते हुए वो उसे मना करते हैं। बाहर जाते हुए एक जर्नलिस्ट किरयू को फॉलो करता है जो इस कंपनी के अगेंस्ट था। वो किरयू को अपना कार्ड देता है और उसे एक इंटरव्यू के लिए कहता है। किरयू अपनी बेटी के साथ वहां से निकल जाता है और कोकरा नोटिस करती है कि उसके माँ की फोटो वहीं पे खो गई है, तो वो वहां पर वापस उस फोटो को खोजने के लिए जाते हैं। वहां पे उन्हें वो फोटो नहीं मिलती तो वो सर्वर रूम में पहुंचते हैं। इसी के दौरान जापान की कई हॉस्पिटल में होप की सिस्टम खराब हो जाती है जिससे कई पेशेंट्स मारे जाते हैं और वहां के डॉक्टर्स को भी पता नहीं चलता कि उनके साथ क्या हुआ। प्रेसिडेंट भी उस प्रोग्राम के लिए तैयार होती है पर अचानक उसके हार्ट बीट स्टॉप हो जाते हैं जो होप की वजह से चल रही थी और वो नीचे गिर जाती है। उसे हॉस्पिटल में पहुंचाया जाता है पर वो नहीं बच पाती। ऑटोमेटिक ड्राइविंग सिस्टम भी खराब हो जाती है जिससे कई एक्सीडेंट्स होने लगते हैं। जैसे ही होप पूरी कंट्री में बंद हो जाती है तो साटोशी और उसके इंजीनियर्स को इसके बारे में इन्फॉर्म किया जाता है और वो जल्दी से कंट्रोल रूम में जाकर चेक करते हैं और कोकरा को वो लोग वहीं पे सर्वर रूम में अकेले छोड़ देते हैं और पूरी सिस्टम खराब होने की वजह से सिक्योरिटी सिस्टम एक्टिवेट हो जाती है और कोकरा उसी रूम में लॉक हो जाती है। सभी न्यूज में इस बारे में बताया जाता है और किरयू को भी इसके बारे में पता चलता है तो वो साटोशी को कॉल करता है और उसे पता चलता है कि कोकरा सर्वर रूम में लॉक हो गई है। उन्हें उसे वहां से जल्दी बाहर निकालना पड़ेगा क्योंकि वहां का टेम्परेचर सिस्टम को कूल करने के लिए 0 तक चला जाएगा।
और कोकरा वहाँ पर ठंड की वजह से मारी जाएगी, तो उन्हें उसे वहाँ से जल्दी बाहर निकालना पड़ेगा। वहाँ के प्रोग्रामर्स काम पे लग जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि एक अननोन लॉगिन उनके प्रोटेक्टेड सर्वर में हुई थी, जिससे ये सिस्टम खराब हुई। वो उस हैकर की लोकेशन को ट्रैक कर लेते हैं और एक इंसेक्ट जैसी फिल्मिंग डिवाइस वहाँ पर भेजते हैं। तभी किरयू ट्रैफिक में फंसा हुआ था और जब वो अपना बैग चेक करता है तो उसे वहाँ पे एक टैबलेट मिलता है जो होप के अंदर वायरस डाल रहा था। वहाँ की पुलिस उसे लोकेट कर लेती है और उसे इस हैकिंग के लिए पकड़ लेती है। कोई आदमी उसे रिकॉर्ड कर रहा था, पर किरयू के पास वहाँ से बाहर निकलने के लिए कोई भी प्रूफ नहीं था। तभी वहाँ पर एक कार का एक्सीडेंट होता है और पोल्स का ध्यान उसकी तरफ जाता है। किरयू फिर वहाँ से भाग जाता है और वो जर्नलिस्ट उसकी फोटोज लेता है। साकुरबा इस सिचुएशन का फायदा उठाता है और इस एआई प्रोग्राम को परमिशन के बिना ही किरयू को खोजने के लिए यूज करता है। गोडो और असानो नाम के 2 ऑफिसर्स उनकी टीम को ज्वाइन करते हैं। गोडो को अच्छा नहीं लगता जब साकुरबा उस एआई का यूज लोगों की प्राइवेसी को अनदेखा करके कर रहा था। वो सभी जगह के सीसीटीवी कैमरास को यूज करता है, यहाँ तक कि वो लोगों के मोबाइल फोन्स के कैमरास को भी नहीं छोड़ता। वो उसे खोज लेता है और दूसरी तरफ किरयू को भी ये रियलाइज हो जाता है कि वो लोग उन्हें देख रहे हैं। किरयू गटर लाइन में पहुंच जाता है और वहां से साटोशी को फोन करके कहता है कि कोई उसे रिकॉर्ड कर रहा था। वो कॉल ट्रेस किया जा रहा था तो साकुरबा और उसकी टीम उन्हें सुन रहे थे। किरयू उसे कहता है कि उसने होप को लोगों के कंफर्ट और सैटिस्फैक्शन को ध्यान में रखकर डिजाइन किया था, पर उसे लगता है कि किसी ने इस सिस्टम को हाल ही के साल में अलग तरीके से प्रोग्राम किया होगा, जिससे होप इंसान के ऑर्डर्स नहीं मान रही और अपने आप ही काम कर रही है। जल्द ही ये एआई लोगों को इवैल्यूएट करती है और बेकार लोगों को मारना शुरू करती है। एक बच्चा एक ट्रॉली में था जो इस एआई द्वारा चल रही थी। वो सिस्टम इस बच्चे का पूरा मेडिकल बिल जनरेट करती है जो उस बच्चे को अपनी पूरी लाइफ में भरना पड़ेगा, और उस बच्चे को अपनी लाइफ के लिए अनवर्दी समझकर उसे सीढ़ियों से गिराकर मार देती है। इस मास मर्डर्स को रोकने के लिए एक नया प्रोग्राम सर्वर में डालना जरूरी था। कॉल खत्म होने के बाद पुलिस उस टनल में जाते हैं और किरयू को खोजते हैं, पर वो अपना टैबलेट तोड़ देता है और वो उसकी लोकेशन नहीं ट्रैक कर पाते। फिर किरयू वहां से भाग जाता है। गोडा और असानो साकुरबा की कंट्रोल रूम से बाहर आते हैं। जब गोडा को पता चलता है कि किरयू की बात साटोशी से हुई है तो वो उसे इनोसेंट मानता है। दोनों किरयू के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं और कंक्लूड करते हैं कि किरयू इस होप के सेकंड डेटा सेंटर में पहुंचेगा, जो सेंडाई में है। तभी कंपनी के लोग कोकरा को उस रूम से निकालने की कोशिश करते हैं, पर वो उसमें असफल रहते हैं। कोकरा अंदर उस बड़े से हॉट के सामने थी और वहाँ पे डरी हुई थी। किरयू सेंडाई जाने के लिए शिप में पहुंच जाता है और गोडा और असानो भी उसी शिप में पहुंचते हैं। किरयू किसी से लैपटॉप चोरी करता है और उसमें प्रोग्राम बनाना शुरू करता है। पुलिस उसके सिग्नल्स को ट्रैक कर लेते हैं और उसे लोकेट कर लेते हैं। उस शिप के गार्ड्स को इसके बारे में बताया जाता है और वहाँ पे सभी को चेक करने के लिए कहा जाता है। जब वो उसे खोज लेते हैं तो किरयू वहाँ से भाग जाता है और शिप के ऊपर के डेक में पहुँच जाता है। वो दोनों उसे बताते हैं कि वो उसकी मदद के लिए है, पर हेलीकॉप्टर से एक स्नाइपर उस पर फायरिंग करता है और वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से जंप कर लेता है। थोड़े वक्त बाद वो अपने आप को किसी लोकल मछुआरे की बोट में पाता है जिसने उसे बचा लिया था और जो सेंडाई में थी। वो मछुआरा उसका शुक्रिया अदा करता है क्योंकि उसी के एआई की वजह से उसकी वाइफ बच पाई और वो उसे वहां से जाने देता है। तभी देश के सभी प्रोटेस्टर्स इकट्ठा होते हैं जो होप के अगेंस्ट थे और न्यूज मीडिया ने किरयू को टेररिस्ट बना दिया था। सेंडाई में किरयू एक बंद यूनिवर्सिटी में पहुंचता है जहां पे उसने इस होप को इन्वेंट किया था। किरयू ने साटोशी से फोन पर कोड लैंग्वेज में उसे इस जगह पर आने के लिए कहा था, तो साटोशी भी वहां पर उसे ज्वाइन कर लेता है। गोडा भी उस कोड को क्रैक कर लेता है और अपने पार्टनर के साथ वहां पर पहुंच जाता है। साटोशी और किरयू एक प्रोग्राम बनाना शुरू कर देते हैं जो इस एआई के मर्डर्स को रोके। होप जापान के सभी सिटीजन्स को स्कैन करती हैं जो इस एआई को यूज कर रहे थे और उनके पास्ट के मुताबिक उन्हें मारना शुरू कर देती है। 6 आवर्स के अंदर ये मास मर्डर शुरू हो जाएगा और कंपनी के इंजीनियर्स को भी इसके बारे में पता चलता है। वो जल्दी से अपनी फैमिली को कॉल करते हैं और उन्हें उन एआई डिवाइसेस से दूर रहने के लिए कहते हैं। किरयू को फिर पता चलता है कि किसी ने भी इसे हैक नहीं किया था और उस वायरस को मैन्युअली होप के हॉट में प्लांट किया गया था। हॉट के पिछले कुछ महीने के डेटा चेक करने के बाद उन्हें वहाँ पे कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी दिखाई देती है और सीसीटीवी फुटेज को चेक करने के बाद किरयू चौंक जाता है। उसे पता चलता है कि साटोशी ने ही उस वायरस को प्लान किया था, पर साटोशी उसे मना करता है कि वो सिर्फ वहाँ पर रेगुलर वर्क कर रहा था और उसे पता नहीं कि तब क्या गलत हुआ।
तभी वो सोल्जर्स भी वहां पर पहुंच जाते हैं और किर्यू पर फायर कर देते हैं, पर साटोशी बीच में आकर उसे बचा लेता है। वो मरते हुए अपने भाई से लोगों को बचाने के लिए कहता है और फिर से किर्यू उनके हाथ से निकल जाता है। पुलिस के साथ गोडो और असानो भी उसके पीछे पड़ते हैं। कार चेस के दौरान किर्यू की कार क्रैश हो जाती है। जब पुलिस वहां पर जाते हैं तो उन्हें वहां पे कोई और दिखाई देता है और पता चलता है कि किर्यू ने पुलिस की एआई सिस्टम को हैक कर दिया था। जब वो उसे खोजने की कोशिश करते हैं तो किर्यू वहां के हेडक्वार्टर्स में पहुंच जाता है और वहां के चीफ इंजीनियर से मिलता है जो उसकी मदद करने के लिए तैयार था, जिससे कि वो इस मर्डर्स को रोक सके। पर साकुरबा और उसकी टीम वहां पर पहुंच जाती है और उसे घेर लेती है। किर्यू उन्हें कहता है कि असली हैकर तो साकुरबा है। वो उन्हें साटोशी का वो वीडियो दिखता है जिसमें वो होप के हॉट में वायरस डाल रहा था और असल में साकुरबा ने ही उसे ट्रिक करके ये करवाया था और वो खुद उस सर्वर रूम के बाहर खड़ा था। ये प्रूव करने के बाद भी सभी सोल्जर्स अब भी उसी के ऑर्डर्स मान रहे थे। वो उसे कहता है कि ऐसी टेक्नोलॉजी से जापान पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल कर सकता है और उसे वो पावर्स चाहिए थी। वो अपने सभी क्राइम्स वहां पर उसे बताता है। एक इंसेक्ट जैसी डिवाइसेस उसे रिकॉर्ड कर लेती है और पूरे वर्ल्ड में उसे ब्रॉडकास्ट करते हैं और सभी को इस सच्चाई के बारे में पता चल जाता है। गोडा साकुरबा को अरेस्ट कर लेता है और किर्यू होप को रिपेयर करके अपनी बेटी को वहां से बचा लेता है। वो उस कोड को प्रोग्राम करता है और कोकरो की हेल्प से वो हार्ट अपना स्कैनिंग शुरू कर देती है। होप को अपना पास्ट और अपना पर्पस याद आता है कि उसे किस काम के लिए बनाया गया था। सर्वर रूम का दरवाजा खुल जाता है और कोकरो अपने पिता के साथ रियूनाइट हो जाती है। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।